कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत एक मुश्किल प्रोजेक्ट एडॉप्ट किया गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो रहा है। जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो बड़े मिक्स व्यूज़ थे और बहुत चैलेंजेस थे। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये एग्जीक्यूट ना हो सके बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। इंक्रोचमेंट का चैलेंज था, जिस तरह आपने डॉक्यूमेंट्री में देखी कि वहाँ जो पानी ड्रेजिंग का एक इशू था, तो इट वॉज अ बिग चैलेंज। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक मुश्किल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जब मैं इलेक्शन जीतने के बाद महमूदाबाद जो 0 पॉइंट कहलाता है फायर ब्रिगेड के पास मैं आया तो मैंने देखा वो नाला गार्बेज है और पता ही नहीं था कि नाला शुरू कहाँ होता है, नाला बंद ख़त्म कहाँ होता है। और मैं खड़ा हुआ था तो मुझे मेरे साथी वर्कर ने मुझे कहा आप थोड़ा साइड पे हो जाएं क्योंकि आप नाले के ऊपर खड़े। मुझे पता ही नहीं था कि नाला कहाँ जाके बंद हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं पता था। जब 2019 की बारिशें हुई थी, आप सबके सामने था, उन बारिशों से पहले हमने थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश की थी लेट्स क्लीन कराची कैंपेन के तहत कि नालों की सफाई हो सके। और 2020 में जब बारिशें हुई और आपने देखा कि पूरा कराची डूब गया, उसकी मेजर वजह ये थी कि जो 3 बड़े नाले थे वो चौक पे। ये जो नाला है महमूदाबाद नाला, इसके साथ आपके 14 टाउन का ड्रेनेज लेवल होता है और काफ़ी जो और नाले हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इस नाले की वजह से आपका PCHS, नर्सरी, शारा फैसल, कराची एडमिन सोसाइटी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, लियाकत अशरफ कॉलोनी सब मुतासिर होते थे। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त कोशिश है। और जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स, वो भी इंशाल्लाह जब कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे जो कराची में जो हमने जो वादे किए थे, जो कराची में हमने बात की थी कराची को ट्रांसफॉर्म करने की, वो आपके सामने एक प्रैक्टिकली नज़र आएगा। लोग हमेशा कहते हैं और वो अक्सर जिक्र होता है 1100 अरब रुपए का, तो ये भी वही प्रोजेक्ट है जो 3 बड़े नाले, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, जिस पे 35 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। ग्रीन लाइन बस स्टार्ट हो गई, K4 का प्रोजेक्ट है, KCR का प्रोजेक्ट है। और ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को ख़ास तौर पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइमली एग्जीक्यूट किया। और एक जो रे ऑफ होप है, मैं ये समझता हूँ जो PS 103, 104, NA 244 के रेसिडेंट्स हैं, उनमें एक नई रे ऑफ होप आई है। और वो उनके तस्वुर में भी नहीं था कि ये काम इतना ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है, जिसको कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग। मैं परसों उधर गया था तो जो वहाँ के रेसिडेंट्स के तासुरात थे वो यही कह रहे थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह काम होगा। मैं फेडरल हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि इट्स स्टिल अ लॉन्ग अहेड। काफ़ी और चीज़ें हैं जो इस मेरे शहर कराची की ज़रूरत है, और उसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो एक बाअख्तियार, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकल एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं रेसिडेंट्स और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो उस इलाके के हैं, आपको नाला बना के दे दिया गया है, अब इसकी मेंटेनेंस, इसकी सफाई आपकी जिम्मेदारी है। ये